नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो आर पार। जब घर पर कोई संकट आता है तो परिवार का हर मेंबर, हर सदस्य अपने अपने तरीके से इसे दूर करने में जुट जाता है। लेकिन इस वक्त सिर्फ एक परिवार नहीं, एक देश नहीं, बल्कि दुनिया का हर देश संकट से घिर गया है। गल्फ में चल रहे वॉर के चलते दुनिया भर में तेल और गैस की समस्या शुरू हो गई है। गनीमत है कि भारत में कोई इस समय संकट नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार एहतियात के तौर पर ऐसे कई कदम उठा रही है जिससे आने वाले दिनों में भी भारत पर युद्ध के चलते कोई संकट ना आन पाए। खास तौर पर एलपीजी यानी घरेलू गैस के मुद्दे पर सरकार ने कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जिससे एलपीजी की जमाखोरी, या ध्यान रखिए जमाखोरी पर लगाम लगे और रोक लगे। लेकिन इस मुश्किल हालात के बीच विपक्ष कैसी सियासी चाल चल रहा है, इसे समझना जरूरी है। कोई कह रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने घर में गैस का सिलेंडर मंगवा लीजिए, तो कोई कह रहा है कि अभी तो सिर्फ एलपीजी के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो जाएगा। सवाल है कि क्या अपनी सियासत चमकाने के लिए विपक्ष देश को पैनिक मोड पे डालने का एक बार फिर प्रयास कर रहा है, जैसा कोविड में करा था। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तेल पर सरकार तकरार, संसद में आर पार। स्वागत है आपका आज के आर पार के एडिशन में। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एस्मा लागू कर दिया है। साथ ही रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। हालांकि ये सभी कदम एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष का हाल देखिए। भैया, मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो। जो एलपीजी के रिडक्शन हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जो सरकार पूरी तरह जिस तरह एनर्जी को लेके जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पा रही है। इन्होंने कहा था न तेल की कमी होगी न गैस की कमी होगी, तो कैसे हो गई? देश की सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही, बिल्कुल विफल रही। लेकिन सिर्फ सरकार को घेरा नहीं जा रहा, बल्कि पैनिक फैलाने की चाल भी चली जा रही है। अभी तो गैस के दाम बढ़े, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा भाई राहुल की तारीफ के साथ सियासी मैदान में उतरी। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर ऐसा बयान दे दिया जिसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने? एआई सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। The country could read Mir Zafar's smile on the face of Rahul Gandhi yesterday when he proclaimed that we finished. केवल गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर प्रसन्नता होती। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई भारत में तेल और एलपीजी को लेकर कोई दिक्कत है, या फिर विपक्ष भ्रम फैलाकर कोहराम मचाना चाह रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तेल पर तकरार, संसद में आर पार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं एलपीजी पर सियासी खेल को फेल करने वाला विश्लेषण। युद्ध संकट के बीच भारत में एलपीजी प्रोडक्शन 10% बढ़ा है। भारत के पास कम से कम 12 से 16 हफ्तों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है, लेकिन पैनिक मोड नहीं होना है। हिंदुस्तानियों, पैनिक मोड पे नहीं आना है। देश की सभी रिफाइनरियां 100% क्षमता पर इस समय काम कर रही हैं। अभी सरकार का पूरा फोकस
एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई पर है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि सिलेंडर होते हैं, सीएनजी जो आप गाड़ी में भरवाते हैं अपनी, और पीएनजी जो है वो है पाइपलाइन वाली गैस जो आपके घरों तक आती है। पूरा फोकस इस पे है। फिलहाल सीएनजी और पीएनजी पे कोई खतरा नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद एस्मा जैसे कुछ कड़े कदम सिर्फ और सिर्फ जमाखोरी रोकने के लिए हैं और इससे देश को लाभ मिलेगा। विपक्ष का रोल क्या होना चाहिए? एलपीजी संकट की अफवाहों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, मैं लबो लबाब आपको बता रहा हूं। विपक्ष क्या कर रहा है? भ्रम फैलाकर लोगों में पैनिक करने का प्रयास कर रहा है। कोई कह रहा है अभी तो एलपीजी की कटौती हुई है, अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। कोई कह रहा है कि तुरंत एलपीजी सिलेंडर अपने घर में ले आओ। अगर आपको 2 की जरूरत है तो आप 2 लोगे, 3 ले लोगे, 20 थोड़ी रख लोगे, 10 थोड़ी रख लोगे। सिर्फ एस्मा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाने का मतलब यही है कि जमाखोरी ना बढ़े। आइए बढ़ते हैं आगे। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष देश हित की अनदेखी कर रहा है। यह आज का